अरे पगली, क्या खिड़की में जाके खड़ी होके देखती रहती है? माँ देख तो सही, सेठ साहब फिर से कितनी शॉपिंग करके लाए हैं अलवीना बाजी के लिए। महंगा जोड़ा पहनने के नसीब में तो नहीं है, लेकिन देखना तो गुनाह नहीं है ना। नहीं मेरी शहजादी, न देखना गुनाह है और ना ही ख्वाहिश करना गुनाह है। बस हिर्स ना करना, ये बात याद रखना। वाह अम्मा वाह, तुमने तो शहजादी भी बुला लिया, गुनाहगार भी बना देती हो। और कहाँ की शहजादी मैं? पागल, गुनाहगार हूँ तेरे दुश्मन, तो बस वैसे ही कह रही थी। बस ऐसे ही अम्मा, बस ऐसे ही गुजर जाएगी मेरी जिंदगी। ना कोई खुशी पूरी होगी और ना कोई ख्वाब। अरे क्यों नहीं मेरी बच्ची, मेरी शहजादी, जरूर पूरी होगी। क्यों नहीं होगी? बस तू अपने अच्छे नसीब की दुआ किया कर, अल्लाह ताला जरूर सुनता है। मैं करूं तो हिर्स हो जाते हैं, हाँ गुनाह हो जाते हैं। और वहां जो दिखावे चल रहे हैं उसका क्या? जो मेरा दिल जलाते हैं, क्या दिखावा करना गुनाह नहीं होता? नहीं समझेगी ये लड़की। मूड नहीं है, ये भी कोई बात हुई भला? हाँ, नहीं है उसका मूड मायूं बैठने का, तो नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। अरे बेटा, रस्म रिवाज भी तो कोई चीज होती है। लड़की मायूं नहीं बैठे तो। अम्मा सच बताऊं, वो पुराने दौर थे जब लड़कियां 10-10 दिन मायूं बैठा करती थी। अब कोई नहीं करता। बस अब कुछ नहीं। अरे रस्म रिवाज बदले, हम तो नहीं बदले ना। और मैं कौन सा पैसा लुटाने को कह रही हूँ? अरे सादा सी एक रस्म ही तो करना है। अच्छा वो है कहाँ? बुलाओ उसे। वाह, ये लो, खुद ही आ गई। बैठो यहाँ। हाँ तो भाई, क्या आर्गुमेंट चल रहा है माँ बेटे में? आर्ग्यूमेंट नहीं चल रहा, मैं खाली अम्मा को समझा रहा था कि दौर बदल गया है। ठीक है, दौर बदल गया, रिवाज बदल गए। अब ये वक्त आ गया कि अपनी बूढ़ी माँ को भी। एक मिनट, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ हुआ क्या है? अरे बेटा बात कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि भाई 10 दिन ना सही, 5-6 दिन ही मायूं बैठ जाओ। बस इतनी सी बात? बस ठीक है, आपने कह दिया ना, अब मैं 5 दिन 3 दिन मायूं में बैठ जाऊंगी। बस एक डन हो मिनट, गया। 5-6 दिन बैठना है, 3 दिन नहीं। दादी 3 दिन हो या 6 दिन क्या फर्क पड़ता है? बस अब आपकी मर्जी के हिसाब से मैं 3 दिन तक घर में बैठूंगी, कोई मेरा मुंह नहीं देखेगा, ना मैं किसी का मुंह देखूंगी। डन हो गया दादी? और हाँ डैड, आप प्लीज दादी को समझा दे, मैं कोई मायूं में नहीं बैठने वाली। क्या समझाऊंगा भाई, तुम बस बात देखें। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय। चली लड़की, बात तो सुनो। फिर बेवकूफ बना गई वो हम दोनों को। छोड़े अम्मा, किस दोनों की मेहमान है घर। या अल्लाह, हेलो। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह, ये तो बड़ी तुमने अच्छी खबर सुनाई है खुशी की। अच्छा नहीं 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 नहीं, बस तुम सिर्फ मुझे बता देना कब और कहाँ है, मैं खुद आ जाऊंगी। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। सुनती है अनिला? अरे सुन ना, कभी इसको अपने फोन को तो रख दिया कर, मेरी बात भी सुन ले। क्या है अम्मा? खालता का फोन आया था। पता है, एक ही बात की होगी। अरे नहीं पागल, अरे खालदा कह रही थी कि लड़के वालों ने हमारी अनिला को पसंद कर लिया है। लड़का अकलौता बेटा है, माँ बाप है और बस वो है। उसकी दूध दही की अपनी दुकान है, इतना पैसा कमाता है, राज करेगी तू राज। राज करना किसे कहते हैं तू नहीं जानती अम्मा। अगर जानती भी होगी तो मुझे क्यों बताएगी? तेरा बस चले तो मुझे किसी से भी ब्याह कर अपने सर का बोझ उतार दे। ये पागल, तूने ऐसी बात सोच भी कैसे? बेवकूफ, सिर्फ तेरे ही लिए तो सोचती हूँ हमेशा। कैसे रुपया रुपया जोड़ के मैंने तेरे लिए
जहेज बनाए, ये भूल गई क्या? जहेज? जहेज ऐसे कहते हैं? देखा है तूने सेठ साहब ने अपनी बेटी को क्या कुछ नहीं दिया। अरे जिन डिजाइनर का हम सोच भी नहीं सकते ना कि उनके कपड़े ले सके हम कभी, वो डिजाइनर इनके घर में आके बैठे रहते हैं। हाय अनीला, भाई मैं तो तंग आ गई हूँ तुझे समझा समझा के। एक ही बात की रट लगाए रखती है, समझती नहीं है किसी बात को। अच्छा ना अम्मा, गुस्सा ना कर। तुझे पता है ना तेरे सिवा मेरा है ही कौन? ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना कोई सहेली। तुझे ही बोल बाल कर अपना दिल हल्का कर लेती हूँ। अच्छा बता, क्या कह रही थी खालदा खाला? खालदा कह रही थी हमारी अनीला राज करेगी, राज। लड़का इतना कमाता है और माँ बाप का इकलौता बेटा। भाई इनका क्या करना है न्यास, ये हमारे तो किसी काम के रहे नहीं। तुम्हारी शहजादी को ये भड़कीले रंग पसंद ही नहीं आए। कितने अरमानों से मैंने और अलवीना की माँ ने ये जहेज जमा किया था, लेकिन तुम्हारी बेटी के दिमाग सातवें आसमान पर है। तो क्या हो गया अम्मा, अगर उसने रिजेक्ट कर दिए तो? मैंने दिला दिए उसे उसकी पसंद के जोड़े, और आपका सर नीचा ना हो इसलिए पूरे 101 जोड़े रखें। वाह बेटा वाह, सारा मलबा अपनी अम्मा के सर पे डाल दिया। मैं तो तुमसे पहले ही कह रही थी कि इन सब फजूलियात से जान छुड़ाओ अपनी। आप ही ने कहा था अम्मा, हमें मास्टर के हिसाब से चलना होता है। आपके अपने अल्फाज हैं। हाँ भाई, सारा कसूर मेरा ही। आज अगर मेरी बहू जिंदा होती ना तो तुम दोनों बाप बेटी को तीर की तरह सीधा रखती, लेकिन तुम सुनते ही कहाँ हो मेरी। अम्मा चाय पी लो। अरे क्या बार बार ये कपड़े निकाल के देखना शुरू कर देती हो? इनको देख देख के अपनी तबीयत खराब करती हो। या नीला बेटा, जब से लड़के वाले तुझे देख के गए ना, पलट के जवाब ही नहीं दिया। सोचा तेरे जहेज की चीजें देख लूं, शायद कोई मुस्बत जवाब आ जाए। ये भी खाला खालदा ने कोई टोटका बताया होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा सुन अनीला, वो तेरे फोन में तस्वीरें आती है ना नए नए डिजाइन के कपड़ों की, वो जरा मुझे दिखा दे। मैं सोचूं तुझे ना उन डिजाइनों के कपड़े 2-3 कमीजें सीके दूं। क्या हो गया अम्मा, ऐसे थोड़ी ना होता है कि तुम ये डिजाइनर के कपड़े देख के कॉपी करोगी तो वो डिजाइनर के ही बन जाएंगे। कपड़े की क्वालिटी भी होती है कोई। तूने अलवीना बाजी के कपड़े नहीं देखे क्या कभी? हाय, कमाइयों का जोड़ा ऐसा था, कमीज ऐसी कि मुट्ठी में आ जाए, और कपड़ा इतना शफाफ कि इस्त्री ना भी करो तो कोई मसला नहीं। हाय, ऐसे कपड़े मेरे अनीला, मैंने तुझे 1000 बार मना किया है कि तू ना मेरी गैर मौजूदगी में उधर मत जाया कर। जब मैं वहां हूं तभी जाया कर। देखा नहीं है वो अलवीना बीवी के कैसे कैसे दोस्त आते हैं। ये जो अमीरजादे होते हैं ना, इनका कोई भरोसा नहीं होता, खुद ख्याल करना चाहिए। हाँ, अब इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? तो ये मत भूला कर कि तेरी बेटी का भी दिल है, उसकी भी ख्वाहिशात हैं। अनीला बेटा, बहुत दुआएं करती हूँ तेरी, थकती नहीं दुआएं कर करके। बस तू फिक्र ना कर, एक मर्तबा लड़के वालों की तरफ से जवाब आने दे, फिर देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हेलो, हाँ हाँ, अच्छा तो क्या कहा फिर उन्होंने? अच्छा तो तुमने बताया नहीं?
जी आलम साहब, कैसे हैं? जी अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन जब से आपके ये इंटीरियर डेकोरेटर्स फ्लैट में घुसे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहब शादी में देने कितने रह गए? नहीं आलम साहब, देखें बेटी का मामला है और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि रुखसती के फ़ौरन बाद मेरी बेटी और दामाद दोनों उस फ्लैट में शिफ्ट होंगे। अरे कमाल कर रहे हैं आप। मैंने एडवांस इसीलिए पहले आपको सारा के सारा दे दिया था ताकि आपकी तरफ से कोई बिला वजह की देर ना हो। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं साहब, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी। देखें वॉलपेपर भी आपकी जिम्मेदारी थी और वो इटालियन क्रिस्टल पीसेस भी आपकी जिम्मेदारी थी। जी नहीं सॉरी, अब आप मेरी बात सुनिए। वॉलपेपर आपकी जिम्मेदारी और वो इटालियन क्रिस्टल पीसेस भी आपकी जिम्मेदारी। क्या तू सेठ की बातें सुन रही है? काम पे ध्यान दे। तो बातें ही तो सुन रही हूँ, मैं कौन सा चोरी कर रही हूँ? तू भी ना कभी सुक्का सांस ना ले। बगैर अपने एडवांस की परवाह किए हुए 1 मिनट में आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। सिर्फ मेरी मजबूरी है इस वक्त के शादी बिल्कुल सर पे। अम्मा देख रही है कैसे बेटी को फ्लैट दे रहा है और अभी से पैसे दे रहा है फ्लैट के। बहुत चल ना, तू अपने काम पे ध्यान दे। बस नहीं नहीं सॉरी, देखिए मैं आपको 3 दिन का टाइम भी बस किस तरह दे रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। 3 दिन के बाद अगर मुझे फ्लैट तैयार नहीं मिला तो आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा नाम सेठ न्याज है। अलवीना, अलवीना, जी बाबा। इधर आओ। जी बाबा, क्या हुआ? बैठो। When did you book this new 4-wheeler? मेरे पास कॉल आई थी। तो इसमें क्या हो गया डैड? क्या हो गया? Don't you think कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था? अब तक मैंने कभी हाथ रोका है? जो मांगा है दिया। और वैसे भी तुम ब्रांड न्यू गाड़ी ही चला रही हो। डैड, you know what? I'm actually really disappointed. मैं आपकी अखलौती बेटी हूँ। आप मेरे लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे डैड? अम्मा, अम्मा, इधर आ जल्दी। वो देख बाप बेटी में कैसी बहस हो रही है। अनीला, तेरों काम पड़े हैं। क्या हो गया तुझे है? मैंने तो तेरी ऐसी तरबियत नहीं की कि किसी को परेशानी में देख के तो खुश हो क्या गया तुझे? जनाब माफ कर दे, गलती हो गई। देखो बेटा, बात पैसे की नहीं, बात उसूल की। तुम्हें मुझसे शेयर करना चाहिए था। वो बात तो सही है डैड, मगर मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि नई लाइफ शुरू हो रही है और नई लाइफ के साथ जब हर चीज़ नई है तो फिर गाड़ी क्यों पुरानी हो। और वैसे भी डैड, आपको तो पता है मुझे किसी के ताने सुनने की आदत नहीं है, मगर आज आपने मेरा बहुत दिल दुखाया। बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्हें किसी से हाथ ही नहीं देखा। तो फिर तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना डैड कि मुझे इस तरह की बातें कितनी बुरी लगती हैं। मेरा मूड खराब हो गया, सब प्लान्स कैंसिल। बेटा, अलवीना, बाय। अम्मा, फजूल में डांटी पड़ेगी फिर से। मैं आपकी अखलौती बेटी हूँ, आप मेरे लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे डैड? मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि नई लाइफ शुरू हो रही है और नई लाइफ के साथ जब हर चीज नई है तो फिर गाड़ी क्यों पुरानी हो। ये तू ऊपर क्यों बैठी हुई है? नीचे बैठा कर 1000 दफा तुझे कहा है, सुनती नहीं है किसी की बात। ये ले, ये अलवीना बाजी के कमरे में ले जाके रख दे ध्यान से। और सुन, कपड़े खोलने नहीं है, उस कमरे में ले जाके रख और वापस आ। सुन रही है? खोल के देखना कुछ नहीं है, रख के फौरन वापस आ। काम सुन लेती हूँ मैं एक बार में। काम पड़े हैं ढेरों, चल। अलवीना बाजी, अलवीना बाजी,
अलवीना बाजी, तो बताओ ना, कहाँ जा रहे हैं हम हनीमून पे? मैं बताती हूँ। आई थिंक फीजी या फिर मॉरिशस। क्या है? कपड़े। ठीक है, जाओ। तो बताओ ना। Europe! Oh my God, I'm so excited. Thank you so much. I love you. I'm just gonna go tell everyone. बस मैं भागने लगी हूँ। क्या मसला है? जाओ ना। हनी क्या खड़ी भी बातें सुनती रहती है। क्या करी थी अंदर? मुझे पता था तू आएगी ना यहाँ पे, तो देर लगा के ही आएगी। तो खुशबू लगा के आ रही है उसकी। अरे सुधर जा कमबख्त। क्या बात है? हैं? तेरा दिल नहीं लग रहा ना आजकल काम में? देख रही थी मैं, घड़ी गिरा के तोड़ने वाली थी। और अब तो अलवीना बीबी के कमरे से ऐसे भाग के आई है, पागलों की तरह, दीवानों की तरह गुर्राती हुई। अगर सेठ साहब देख लेते ना, आज ही नौकरी तेल हो जाती। माँ, तुझे तो बस अपनी नौकरी के जाने का गम लगा रहता है। मेरा गम क्या है तू वो नहीं समझ सकती, कभी भी नहीं समझेगी। छोड़ दे, जा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। पागल हो रही हूँ मैं, ठीक हो जाऊंगी खुद ही। नहीं पागल, तेरे सिवा मेरा दुनिया में है ही कौन? तूने देखा तूने सेठ साहब कैसे अपनी बेटी के नाज नखरे उठा रहा था। तो क्या करूं? बता, बोल, क्या करूं ऐसा कि तुझे सुकून मिल जाए? कहां से लाऊं तेरे लिए इतना जहेज? नहीं दे सकती ना जहेज, तो ना दे, लेकिन मेरी शादी की बातें करना छोड़ दे। मुझे मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब दिखाना जब मेरे नसीब में नहीं है। तो मुझे झूठी तसल्लियां मत दिया कर अम्मा। पागल, माँ हूं मैं तेरे लिए नहीं सोचूंगी तो किसके लिए सोचूंगी? है? झूठ नहीं बोल रही, कसम से मेरे बस में होना। तेरे लिए दुनिया की हर खुशी लाके तेरे कदमों में डालूं। अम्मा, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं अंदर टूट रही हूँ, खत्म हो रही हूँ मैं। मेरी मदद कर अम्मा। नहीं बेटा, ऐसे ना बोल। मेरे बस में तो कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ दुआ कर सकती हूँ बस। और तुझे पता है ना, दुआओं में बड़ी ताकत होती है। दुआ से बड़ी कोई चीज नहीं होती। तू देख, अल्लाह ताला एक दिन सब ठीक कर देगा। मैं ना अभी उसको खालदा को ना फोन लगाती हूँ। लड़के वालों ने आज जवाब देना था, तो मैं अभी फोन करती हूँ। तू देखना सब ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो। मैं आती हूँ।
डैडी आज तो मजा ही आ गया। आई एम सो हैप्पी। आपने देखा था सबके कैसे रंग उड़ गए थे मेरी 4 व्हील देख के। और मेरी सास, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मुझे क्या कहे और क्या ना कहे। उनको तो पक्का यकीन हो गया कि उनका बेटा उनके हाथ से गया। हाँ भाई, तुम्हारे ससुर भी मुझसे कह रहे थे कि हमारे खानदान में आज तक किसी की बहू को ऐसा जहेज नहीं मिला। मैं तुम लोगों के बीच में बोलना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। बेटा ये सब कुछ ठीक नहीं है, ये दिखावा है। क्या हासिल होगा तुम लोगों को ये सब कुछ करके? ओ कम ऑन दादी, ऐसा क्या कर दिया है मैंने और डैड ने जो आप हमसे इतना नाराज हो रही हैं? वैसे आपका बस चले ना तो आप हम दोनों को पुलिस के हवाले कर दें। और वैसे भी डैड ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो उनकी इतनी ज्यादा क्लास हो। बस मुनासिब से जोड़े और जेवर ही तो दिया है मुझे डैड ने, है ना? और हाँ, एक और बात, ये जो गाड़ी मुझे दिलाई गई है ना, ये भी मेरी जिद की वजह से दिलाई गई, वरना डैड का तो कोई इरादा नहीं था मुझे देने का। और रही बात फ्लैट की, तो उसे तो आप जाने ही दें। वैसे दादी, आपको मैं एक बात बताऊं, ये चीजें हम फ्रेंड्स में बहुत कॉमन है। दिस इज रियली नॉर्मल। शाबाश बेटा शाबाश। मतलब मेरी सारी मेहनत जीरो। आज तक हमारी फैमिली में भी किसी को ऐसा जहेज नहीं मिला है। क्या हो गया है तुम दोनों को? दुनियादारी में इतना खो गए हो कि एक सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, हमने अलवीना को जो भी जहेज दिया है वो अपनी खुशी के नाम पे दिया है, लेकिन ये सोचो जो ये जहेज नहीं दे सकते या जिनकी इस्तिताअत नहीं है, उन पर क्या गुजर रही होगी। अम्मा, मेरी बेटी हमेशा के लिए जा रही है। सेठ न्याज की बेटी की शादी है, अब इतना तो बनता है अम्मा। और मेरा बस चले तो मैं तो इससे भी ज्यादा उसको नवाजूं। अम्मा, मेरा दिल साफ है और किसी के दिल में मेरे लिए क्या है ये मैं क्या जानूं। लीव इट डैड, इट्स ओके। दादी को तो मेरी खुशी अजीज ही नहीं। अरे अलवीना बेटा, अलवीना, नाराज कर दिया ना अम्मा? मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो बस यही कहा था कि माँ देखिए, मेरी बेटी हमेशा के लिए जा रही है और जाते जाते अगर हमसे थोड़ी सी खुशियाँ मांग रही है तो उसमें हर्जी क्या है माँ? और दूसरी बात यह है कि मेरी जेब जितनी इजाज़त देगी मैं उससे बढ़कर अपनी बेटी के लिए करूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो कुछ हो रहा है वो आज के दौर के हिसाब से ही हो रहा है। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने तो बस, अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम लोगों के बीच में मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात सुन लो। दिखावे के लिए जो काम भी किया जाता है वो आज नहीं तो कल सामने ज़रूर आता है। बस दुआ करो कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। हेलो, हाँ, क्या कहा? तुमने तो कहा था कि उनको अनीला पसंद आ गई थी। ओह, अच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं। अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। हाँ, इतना अच्छा रिश्ता आएगा कि सब देखते रह जाएंगे, रश्क करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा कल ज़रा तुम मेरे पास आना। किसी टाइम दिन में मुझे तुमसे एक दो ज़रूरी बातें करनी है। खुदा हाफिज़। अनीला, क्या हुआ बेटा? अनीला, क्या हुआ? क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। वो देख बारात आ गई ना बारात। हाँ, बारात आ गई। ना, मेरी
तेरी बारात कब आएगी? तो तूने जहेज भी इकट्ठा कर लिया है बहुत सारा, वो सोने के नाजुक नाजुक सेट और डिजाइनर वाले, बड़े बड़े डिजाइनर वाले गरारे। बोल ना माँ, कब आएगी तेरी शहजादी की बारात? आएगी, बिल्कुल आएगी, मेरी शहजादी की बारात आएगी। झूठ झूठ बोलती है तू, मुझे झूठी तसल्लियां देती है तू। नहीं, हम जैसियों की कोई शादियां वादियां नहीं होती। अरे बारात तो इन शहजादियों की, इन अमीरजादियों की आती है। क्या सिर्फ यही इंसान है जिनके पास पैसा होता है, दौलत होती है, खानदान होता है, नाम होता है? हमारी नहीं होती शादियां। देख, ऐसी बात नहीं करते, बुरी बात, बुरी बात। तू झूठ बोलती है? खालदा खाला ने तुझे क्या कहा था? हाँ, तेरी फोन पे बातें सुनी मैंने। इस बार भी लड़के वालों ने मना कर दिया ना? तू तो कह रही थी कि उन्होंने सिर्फ अनीला को पसंद किया है। हाँ, अब भी मना कर दिया। मैंने कहा था ना, कहा था मैंने तुझे, हम जैसियों की शादियां नहीं होती। हम जैसी ऐसी तेरे ऊपर बोझ बनी रहेगी, बोझ बनी रहेगी, बोझ बनी रहेगी। अरे नहीं बेटा, नहीं, ऐसी नहीं बोलना। अनीला, संभाल अपने आप को। अरे होश कर, होश कर, होश कर। चलो, ये काम भी खैर खैरियत से हो गया। जी अम्मा, ठीक कह रही हैं आप। माशाल्लाह बड़ी धूमधाम से आपकी पोती की शादी हुई है। बस जाते जाते मुझसे और आपसे थोड़ी सी नाराज़ हो गई। कोई बात नहीं, कल आएगी तो उसको मना लूँगी। बस बेटा एक बात सोच रही थी कि जो सूट अलवीना छोड़ के गई है, लेकर नहीं गई साथ, तो क्यों ना वो अतिया को दे दे। उसकी बेटी की भी तो शादी की उम्र है। हाँ हाँ, ज़रूर दे दें अम्मा, बल्कि कुछ और ऊपर से भी दे दें। अरे नहीं, वो सब मैं कर लूँगी, बस तुम ये जोड़े जाके दे आना। बेहतर है कल सुबह ही इंशाल्लाह भिजवा देंगे। नहीं बेटा, तुम खुद जाकर देकर आना। अतिया पिछले 10 सालों से हमारी खिदमत कर रही है और उसने कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। बड़ी खुददार औरत है। अगर किसी नौकर के हाथ भिजवाया तो उसकी इज्जत नफ्स मजरू हो जाएगी। तुम खुद देकर आओ। चल बेहतर, आप सुबह सामान निकलवा दिएगा, मैं खुद जाकर ले आऊँगा। ठीक है। हेलो, या मेरे मालिक, तो बड़ा रही, तो बड़ा करी, तू बड़ा मेहरबान है, हम सब पे रहम करने वाला। मेरे अल्लाह, मेरी बेटी पे भी रहम कर दे, सब पे रहम करने वाले मालिक। मैं जानती हूँ मेरी बेटी को हिर्स की बीमारी लग गई है, तो इसके गुनाहों को माफ कर दे। ये नादान है। सेठ साहब ने तो अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी बेटी की शादी पे खर्च किया। अल्लाह, मेरे अल्लाह, कसूर तो मेरी बेटी का है कि उनके पैसे और उनकी हैसियत के मुकाबले पे हिर्स कर रही थी यार। लेकिन तू तो बड़ा मेहरबान है ना, माफ कर दे मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची को माफ कर दे। बस रहम यार, अब बस रहम, बस रहम कर दे यार, अब तू रहम कर दे। सेठ साहब बेटी के नसीब बहुत अच्छे कर दे यार, उसके नसीब, अलवीना के नसीब बहुत अच्छे कर दे। उसके सदके में मेरी बेटी को माफ फरमा दे, इसको सेहत दे दे, इसको जिंदगी दे दे और मेरी बच्ची के नसीब भी अच्छे कर दे यार। मेरे पास मेरे बच्चे के सिवा कुछ भी नहीं है अल्लाह।